दोस्त, बीते ओपी 360 में मिस्टर एस ने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं। उनके कहने के अनुसार एक आध महीने में क्या हो सकता है, या एक दो महीने में क्या हो सकता है, या फिर 2-3 महीने में क्या कुछ हो सकता है, 2024 में भी सब कुछ शुरू हो पाएगा या नहीं, विशेष रूप से आज मैं इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाला हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, वक्त जैसा भी हो वह बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो एक दिन वक्त से भी जीतता जरूर है। हमेशा टूटने और बिखरने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी पूरी तरह से टूटने और बिखर जाने के बाद ही एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होती है। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स सालों से इस हफ्ते कुछ अच्छा होगा, उस महीने कुछ बेहतर होगा कि आस उम्मीद लिए अंदर ही अंदर टूटने और बिखरने लगे हैं। ये सोचकर कि जो इतनी सारी उम्मीदें लगा लिए हैं, इतने बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं, पता नहीं वह ऑन पैसिव से कभी पूरे हो पाएगा भी या नहीं। देर होने की वजह से नहीं, बल्कि बार बार कमिटमेंट करने, बार बार के अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी वैसा अभी तक कुछ भी नहीं होने से एक संशय की स्थिति बनी हुई है उनके अंदर कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। बस यही एक सबसे बड़ा कारण है किसी के भी निराश होने का, नाराज या नाउम्मीद होने का। जिस जोशो जुनून एंड उत्साह के साथ लोगों ने ज्वाइन किए थे ऑन पैसिव को कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर हमारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी तरह से हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमें आर्थिक आजादी मिल जाएगी, बट सालों इंतजार के बाद अभी तक कुछ भी शुरू ना होने से ऑन पैसिव को लेकर या उससे मिलने वाले अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर जिस तरह के जोश एंड उत्साह थे लोगों के अंदर साल 2 साल या 3 साल पहले, आज वह जोश और उत्साह शायद ही किसी फाउंडिंग मेंबर में देखने को मिलता है। लोगों के सोच में भी काफी सारे परिवर्तन हुए हैं। उनके सोच और सपने इतने बड़े हो गए हैं ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लेने के बाद से कि पहले तो उनकी यही सोच रहती थी कि काश जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव आ जाता धरातल पे तो हमारा जिंदगी बदलना शुरू हो जाता, हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाते। बट आज ऐसा नहीं है। आज लगभग सभी लोग यही सोच रहे हैं और ऊपर वाले से मना रहे हैं कि अब चाहे देर कितना भी लग जाए ऑन पैसिव को आने में, उससे हमारी सक्सेस शुरू होने में वह चलेगा। बट अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है इसका धरातल पे आ जाना, जिससे देर सवेर कभी भी तो हमारी किस्मत चमक सके, हमारे सारे सपने पूरे हो सके। क्योंकि ऑन पैसिव के अलावा कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है जो इतनी आसानी से हमारे जीवन को बदल सके, हमारे गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सके। बस यही कारण है कि लाख देर होने के बावजूद भी यहां लाखों लोग इंतजार में हैं ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने के। भले देर होने से कुछ नाराजगी, कुछ टेंशन जरूर है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को, बट कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी है, एक भरोसा भी है कि एक न एक दिन वह सब कुछ हो के रहेगा जो शुरू से लेकर आज तक कहा गया है, सुना गया है ऑन पैसिव में। अगर कुछ इस तरह की उम्मीदें नहीं होती तो भला यहां लाखों लोग सालों से किस बात के और क्यों इंतजार कर रहे होते। बहुत सारी कंपनियों में इससे भी अधिक अधिक पैसों का हम में से बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया होगा। वहां कहां किसी को इंतजार होगा, उम्मीदें होगी अपनी जिंदगी बदलने की, अपने सपनों के पूरे होने की। लेकिन ऑन पैसिव में हमें 2-4-5 साल हो गए ज्वाइन हुए, अभी तक कभी 1 रुपये का भी इनकम नहीं आया, फिर भी हमें इंतजार है किसी गुड न्यूज एंड एक्साइटिंग अपडेट्स के मिलने का, अपनी सक्सेस की शुरुआत होने का। क्योंकि ऑन पैसिव कहीं गया नहीं है और ना ही इसके लोग कहीं गए हैं, सब कोई यहीं पर है। इसलिए मन में एक आस है, एक विश्वास है कि अगर 5-6 सालों से कंपनी एंड मैनेजमेंट सहित सीईओ मिस्टर एस के साथ साथ ये 14 लाख के करीब फाउंडिंग मेंबर भी डटे हुए हैं, अरे हुए हैं, इसका मतलब देर सवेर कुछ न कुछ बहुत बड़ा चमत्कार तो यहां जरूर होना है। वरना बाकी कंपनियों की तरह यहां भी अब तक सब कुछ गायब हो गया रहता। अभी तक ना ऑन पैसिव ही दिखता, ना मिस्टर एस ही दिखते और ना ही तमाम लीडर्स ही दिखते। और ऐसी स्थिति में जो हम 14 लाख के करीब फाउंडिंग मेंबर हैं, हमें भी किसी बात का इंतजार नहीं रह जाता, किसी तरह का उम्मीद ही नहीं रह जाता ऑन पैसिव से कुछ होने का, कुछ मिलने का। आखिर जब मिस्टर एस की अगर कुछ भी करने की मंशा नहीं होती तो अभी तक वे किस बात का इंतजार कर रहे होते। माइग्रेशन के चलते सारे साइट्स वगैरह बंद ही हैं, वे भी अपना चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। हम लोग भी कुछ दिन हो हल्ला करके फिर शांत हो जाते कि चलो भाई कहानी खत्म, पैसा हजम। अब ऑन पैसिव का आस छोड़िए और अपने वही पुराने दुखरे धंधा में लग जाओ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे लीडर्स भी हमारे सामने हैं एंड लगभग हर हफ्ते मिस्टर एस भी हमसे रूबरू होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है जिसे शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, या वो सब चीजें हमारी समझ से परे हैं। दोस्त, ओपी 360 में
मिस्टर एस ने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की हैं, जिससे जानना समझना हर एक फाउंडिंग मेंबर के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में कहे हैं कि मैं जल्द ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा और हम नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहे हैं। ऑन पैसिव दुनिया के लिए एक लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है। दोस्त, ऑन पैसिव के जर्नी में मिस्टर एस से जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से उससे स्वीकार करते हुए कहे हैं कि मैंने जो भी गलतियां की उनमें से अधिकांश के लिए मैं जिम्मेदार हूं और हमने अभी तक जो कुछ भी किया है उस पर मुझे गर्व है। मेरे पास एक अलग तरीका है मानवता को आगे बढ़ाने का। मैंने अपने आसपास बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को, करप्ट लोगों को देखा है, बट हम हर तरह के चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप किसी बात को लेकर निराश हैं तो विश्वास रखें, आप और अधिक मजबूती के साथ लौटेंगे। मैं वैसे एम्प्लॉई या फाउंडिंग मेंबर्स की ओर कभी मुड़ कर नहीं देखता जो हमें छोड़कर चले गए। मैं सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर देखता हूं। लड़ाई जितनी तीव्र होगी, जीत हमारी उतनी ही बड़ी होगी। सर्वर को लेकर सीईओ ने कहे हैं कि सर्वर 24 जून को बंद कर दिए गए थे और वे जल्द ही फिर से खुल जाएंगे। हम धीरे धीरे करके 3 सिनारियो 3 परिदृश्यों को लागू करने में सक्षम हैं और आवश्यकता अनुसार हम उन्हें बदल भी सकते हैं। जहां तक सिस्टम के ओपन होने की बात है तो शायद इस माह के अंत तक सिस्टम ओपन हो जाएगा। हम लगभग फाइनल स्टेज में हैं, सब कुछ शुरू कर देने के अंतिम चरण में हैं और जल्दी ही कंपनी का अगला फेज लॉन्च करेंगे। आप फिर से भर जाएंगे जोश और उत्साह से और मुझे लगता है कि ये जो 2024 है यह एक बेहतरीन साल होने वाला है आपके लिए। बस अपना सारा ध्यान इस पे केंद्रित करें कि हम पूरे मजबूती के साथ वापसी करेंगे। जो अगला पड़ाव हमारे सफर का आने वाला है वह सबसे खूबसूरत पड़ाव होगा। अब सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। अब से मैं परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता हूं। हम अपने निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। हम निश्चित रूप से पूरे मजबूती से वापस आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सब 1 हफ्ते में होगा या फिर 1 महीने में, बट इतना जान लीजिए कि हम वापस आ रहे हैं। यह बिजनेस दरअसल सामान्य से परे है। सिस्टम के दोबारा से काम पर लौटने के लिए 3 परिदृश्य हैं। पहला इस महीने के अंत में, दूसरा 1 महीने के बाद और तीसरा अगर बहुत कुछ इधर उधर हुआ तो 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ शुरू हो जाएगा। हमारे इकोसिस्टम के काम पे लौट जाने के बाद हमें अगले फेज की तैयारी के लिए 2 हफ्ते या कुछ हफ्ते भर चाहिए, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। दोस्त, मिस्टर एस का कहना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें और कितना समय लगेगा, 1 सप्ताह या 1 महीना, लेकिन इतना जान लीजिए हम काफी मजबूती से वापसी करेंगे। यह दर्शाता है कि मिस्टर एस अपने कामों से, अपने प्लानिंग से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं कि मैंने जो भी कमिटमेंट किए हैं लाखों फाउंडिंग मेंबर से, उन्हें हर हाल में पूरे करूंगा। और सबसे लास्ट में मिस्टर एस ने कहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि भले थोड़ा देर लगे, पर जब हम लौटें तो पूरी मजबूती के साथ लौटें, अपने प्रोडक्ट के ताकत के साथ लौटें। सफलता चाहने वालों के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एआई के साथ लौटना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर की मर्जी से वह सब कुछ होके रहेगा जिसका कि आप इंतजार कर रहे हैं। दोस्त, आपको शायद याद भी होगा 2024 को लेकर मिस्टर एस ने स्टार्टिंग में ही कहे थे कि यह साल 2024 आपके फसल काटने का साल होगा, आपके सक्सेस एंड अचीवमेंट का साल होगा। वे अभी भी इस बात पे पूरी तरह से कायम दिख रहे हैं, बट मेरे समझ से उन्होंने इस ओपी 360 में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहे हैं कि आपके लिए यह 2024 एक बेहतरीन साल साबित होने वाला है, बल्कि उन्होंने यह कहा है कि मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन साल होने वाला है आपके लिए। इससे हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं इस साल के लास्ट तक भी सब कुछ शुरू हो जाने का। हालांकि उन्होंने यह भी कहे हैं कि हम सब कुछ शुरू कर देने के लगभग फाइनल स्टेज में हैं। तो इसका मतलब तो यही लग रहा है कि आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में हमें बहुत सारे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल सकते हैं। जब उनके कहने के अनुसार सारी बाधाएं दूर हो गई हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत अधिक देर लगना है हमारी सक्सेस शुरू होने में, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और अब मैं परिणाम की भविष्यवाणी कर सकूंगा। उन्होंने ये भी कहे हैं कि सिस्टम के वापस अपने काम पे लौट जाने के बाद जो अगला पड़ाव होगा हमारी जर्नी का, वह सबसे खूबसूरत पड़ाव होगा। जो वेबसाइट के बैक होने को लेकर एक अनुमानित समय सीमा जो बताए हैं मिस्टर एस ने, उसे भी एक बार सही तरीके से समझ लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम के बैक होने में जो एक अनुमानित समय लगना है वह या तो इस महीने के यानी अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट होके आ जाएगा, या हो सकता है 1 महीने और समय लग जाए, या बहुत अगर इधर उधर कुछ हुआ तो 3 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ कंप्लीट होके आ जाएगा। बट उन्होंने यह भी कहा है कि 3 महीने लगने के चांसेस नहीं है। दोस्त, अगर हम पूरे अगस्त को छोड़कर भी काउंट करें 3 महीने ही,
तब भी यह नवंबर लास्ट तक हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि आने वाले सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक में हम कुछ खूबसूरत परिदृश्यों को देख सकते हैं। तो भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.